इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। सेकेंड है हिस्ट्री इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इसके लिए जो बुक है वो मॉडर्न हिस्ट्री, आपको पता हो गई तो वो तो आपके लिए बाइबल का काम करती है। फिर है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड इंडिया एंड द वर्ल्ड। इट मीन्स कि हमें सब पढ़ना है, ज्योग्राफी फिजिकल भी, सोशल भी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और इंडिया और वर्ल्ड का भी। इसके बाद पॉलिटी के लिए जो हमें बुक फॉलो करनी है वो लक्ष्मीकांत है। तो अगर आप मतलब कोडिंग सब्जेक्ट अगर प्रीलिम्स के लिए कोई है जिसमें टू द कॉन्सेप्ट आता है तो आप इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हैं। उसी में आपको अच्छे से मतलब 2 से 3 बार में आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आप ये अभी क्वेश्चन भी देखिएगा तो बुक से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। इसमें भी आपको टॉपिक्स मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि क्या क्या आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, ये सब भी हमें करना है। जनरल इसमें इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो है बायोडाइवर्सिटी, ये इन्वायरमेंट, ये इकोलॉजी, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तब भी, और अगर आप आर्ट्स से हैं तब भी ना, आप इन्वायरमेंट के लिए एक बुक फॉलो कीजिए, नितिन सिंह है यहाँ सर की बुक। आप अगर उसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आप गो थ्रू हो जाते हैं तो आपको बेसिक आपके इतने क्लियर हो जाएंगे कि आपको और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद आप उसके करंट अफेयर भी कर लीजिए तो आपको अच्छे से हो जाएगा। जनरल साइंस भी आपको करना होगा थोड़ा अच्छे से, जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे हैं, क्योंकि आपको पता है कि साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं। सेकंड पेपर जो होता है वो 200 का होता है, वो भी 2 आवर्स का होता है। इसमें आपको 33 मार्क्स चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं बेसिक न्यूमेरिकल में। हमें DI, चार्ट, टेबल, डाटा सफिशिएंट, ये सब अच्छी तरह से पढ़ना है, वो भी 10th लेवल का। इसके बाद है इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिक, रीजनिंग, एनालिटिक एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, इन सबको अच्छी तरह से करना है। तो प्रीलिम्स के लिए बहुत कम टाइम बचा है। तो अगर आप चाहें तो ये जो UPSC के साइट से मैंने निकाला है सिलेबस, तो आप वहाँ से भी जाके निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी राइट डाउन करके लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट करके रख लें अपने पास और तैयारी में लग जाए। ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मोर सच वीडियो लाइक से सब्सक्राइब।